अग्नि तुम प्लीज शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। अगर तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो तुम्हारी सांस फूलने लगेगी। अग्नि ये लो तुम पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी, दबाओ से तुम यहाँ से। अग्नि! अग्नि, ये क्या बर्ताव है? मेरे ऊपर मत चिल्लो ना, इसे समझो इसे। और रोहित तुम नर्स हो ना, नर्स बन के रहो। हर बार मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में आने की जरूरत नहीं है तुमको। देखो अग्नि, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ रही हूँ, और मैं एक नर्स के नाते ही तुम्हें समझा रही हूँ। अग्नि प्लीज शांत हो जाओ। हाथ मत लगाओ मुझे। रोहित! अग्नि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही है रूही, और तुम्हारी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ तो क्यों बोल रही है मेरे भले के लिए? होती कौन है ये? इसको हमारे झगड़े के बीच में आना जरूरी है। अब तुमसे लड़ने के लिए मुझे इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ये मुझे हमारे रिश्ते के बारे में बताएगी। अनहार, इसे अभी की अभी यहाँ से बाहर निकालो इसे बाहर। हम दोनों के बीच में मुझे कोई बाहर वाला नहीं चाहिए। नहार, निकालो इसे। रूही कहीं नहीं जाएगी। अग्नि, पहले अपने बर्ताव के लिए रूही से माफी मांगो, फिर रूही यहां से जाएगी। सीरियसली नहार, तुम एक नर्स के लिए मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो? 3 सालों में तुम कितना बदल गए नहार। इससे तो अच्छा मैं पागल ही थी। मैं फिर से पागल हो जाती हूँ। अग्नि, क्या कर रही हो? अग्नि, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अग्नि, मेरी बात सुनो, जिद मत करो। यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे। खुद को संभालो अग्नि। हर बार खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं दे सकती तुम। पिछली बार भी यही किया था तुमने। अग्नि, मैं बात करूं? नाहन, इस बार ना मैं बहुत सीरियस हूँ, और अगर तुमने बात नहीं की ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ तो क्या करूँ? जब से मैं होश में आई हूँ तुम मुझे मेरे नहर लगते ही नहीं हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रहे हो नहार। अग्नि, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हमने देखा है नहार को तुम्हारे लिए तड़पते हुए, रोते हुए, पछताते हुए। हमसे पूछो, तुम्हारे जाने के बाद एक एक दिन कैसे बिताया है नहार ने? सिर्फ सांस ले रहा था, जीना छोड़ दिया था उसने।
मुस्कुराना छोड़ दिया था उसने, जिंदा लाश बन गया था वो। अग्नि, जिद छोड़ो। तुम लोग बाहर घूमने जाने वाले थे ना, जाओ घूम कर आओ। ये बेकार की बातों में मत लड़ो। देखो पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है, अब झगड़ा बंद करो और जाओ। मैं जाने के लिए तैयार हूं, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो चलते हैं। पर अब हम लोग जाएंगे कहाँ? जब तक हम लोग जाएंगे सब बंद हो चुका होगा। अग्नि, अगर आप लोग चाहो तो आइसक्रीम पार्लर जा सकते हो, वो अभी खुला होगा और आप दोनों का मूड भी अच्छा हो जाएगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अब तुम दोनों झगड़ा बंद करो और जाओ यहाँ से। नाहर, आई एम रियली सॉरी नाहर, मैंने हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। पर मुझे पता है, जैसे तुम हर बार मुझे माफ कर देते हो ना, इस बार भी कर दोगे। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें किसी और को सॉरी बोलना होगा। ये तुम्हें भी पता है, तुमने रूही के साथ गलत किया। कोई बात नहीं नाहर जी, इट्स ओके। अग्नि, नहीं रूही, मैंने हर बार की तरह गुस्से में इस बार फिर बहुत ओवर रिएक्ट किया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके अग्नि। नाहर, अब तो तुम खुश हो ना? चले। अब एक सेकेंड, चलते हैं। देखा रूही, आज फिर तुम्हारे परिवार की वजह से अग्नि और नाहर के बीच दूरी बढ़ने वाली थी। तुम जब तक यहाँ रहोगी ये दिक्कत होती रहेगी, इसलिए कह रही हूँ रूही, सही मौका देखकर अपने दादाजी को सब सच बता दो। प्रतीक के पापा, चलिए ना, जल्दी चलिए, जूही को चोट लग गई है। दादू, दादू आप आ गए? बेटा हम लोग तो आ गए, लेकिन तुम्हारी चोट कैसी है, कहाँ लगी? चोट? हाँ, चोट बहुत तेज चोट लग गई थी दादू इस हाथ में। हाथ में चोट लगी है, लेकिन अभी भी तुम इसी हाथ से तो आइसक्रीम खा रही थी। दादू वो क्या है ना, वो चोट तो बस ऐसे ही लग गई, मगर दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने दादी को फोन कर दिया। पर मैंने आइसक्रीम खाई ना, तो अब थोड़ा ठीक है। जरा सी चोट लगी तुम्हें जूही और फोन करके मार तबाही मचा दी तुमने। पता है तुम्हारे दादू को खींच कर लाई हूं मैं रूही के घर से। सॉरी दादू। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसी छोटी मोटी चोट को सहना सीखो। तुम्हें पता है तुम्हारी ये चोट की वजह से मैं वहां पे रूही से ठीक से 2 मिनट बात भी नहीं कर पाया। ये तो प्रतीक के पापा, फिर कोई तीज त्योहार आएगा मिल लीजिएगा तब। सुनिए, मैं ना आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, चुपचाप पीकर सो जाइएगा। सुनिए, अब प्लीज ना भागिएगा मत, क्योंकि इस उम्र में आपके पीछे पीछे भागू यही काम नहीं रह गया है मेरा। इसलिए दूध पीजिए और चुपचाप सो जाइए, मैं लेकर आती हूँ। अब चलिए जाइए। अपना ख्याल रखो बेटा। और सुनिए, कपड़े बदल लीजिएगा, रखे पलंग पे। बच गए आज। वो तो अच्छा हुआ जो कंपनी वालों का फोन आ गया, और मैंने झट से उठाकर कहा जूही को चोट लग गई है, तब लेकर आ पाई तेरे दादू को, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। तुम जब तक यहाँ रहोगी ये दिक्कत होती रहेगी,
इसलिए कह रही हूँ रूही, सही मौका देखकर अपने दादाजी को सब सच बता दो। मम्मी जी चाहती हैं कि मैं दादू को सब सच बता दूं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं मम्मी? अगर ये सच सुनकर उनको कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर कुछ से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मम्मी, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी मुझे आप दोनों की कमी नहीं महसूस होने दी। हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे हर खुशी दी। मैं उन्हें इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती हूँ? और मम्मी, मैं क्या करूं? इसे सच छुपा कर भी तो नहीं जी सकती ना। अगर आज जो हुआ फिर हुआ तो बेचारी अग्नि को भी हमारे चुप की सजा भुगतनी पड़ रही है। उसका सुलझा रिश्ता भी हमारे उनसे रिश्तों की वजह से उलझ कर रह गया। पर मैं क्या करूं मम्मी? मैं भी तो मजबूर हूं ना, न इस घर का हिस्सा बन पा रही हूँ, ना घर वापस जा पा रही हूँ, कहीं बीच में ही आदर में लटकी हुई हूँ। मम्मी, अगर आप मेरी जगह होती तो आप कैसे संभालती इसे? मम्मी, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। सैंडल ने तो पूरे रास्ते परेशान कर दिया। अदरवाइज आज की डेट बहुत अच्छी थी। थैंक यू नहार। चले? क्या बात है सोनी, अब इतनी ठंड भी नहीं हुई है जो बाहर बिठा के हमें धूप में चाय पिला रही हो। वो क्या है ना, घर के अंदर रेनोवेशन चल रहा है, बहुत धूल मिट्टी है, इसीलिए घर के बाहर ही चाय नाश्ते का इंतजाम कराया है। कोई बात नहीं, हम बाहर ही सही। खैर, हम तो तुम्हें ये बताने आए थे, बेस्ट जोड़ीदार कंपटीशन की तारीख तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी इस प्रतियोगिता में तुम्हारे घर के किसी न किसी सदस्य को भाग जरूर लेना है। और हाँ, इस बार सिर्फ अवनी और रोमिल ही नहीं, बल्कि निहार और रूही भी हिस्सा लेंगे। वही तो मैं चाहती हूँ, तभी तो आएगा असली मजा। हे भगवान, ये औरतें कब जाएंगी? और अगर अग्नि आ गई ना तो बहुत बड़ा महासंग्राम हो जाएगा। ये बाहर से बहुत शोर आ रहा है, देखो तो सही कौन आया है। वो आंटी जी, नाहर जी थोड़ा काम में व्यस्त है ना, तो इसलिए हम दोनों इस बार हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऐसे भी क्या व्यस्त है बेटा कि पत्नी के लिए समय ही ना हो।
इस बार तुम लोगों को हिस्सा लेकर जीतना ही होगा। इस घर से आज तक तो कोई नहीं जीता, न सोनी रतन न अवनी रोमिल। अब तुमसे और नाहर से ही उम्मीद है बेटा। ऐसे देखने में तो जोड़ी कोई खास नहीं है, लेकिन संस्कारों में एक दूसरे के पूरक है दोनों। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं नाहर से बात करूंगी। हाँ, अब देखिए ना, धूप कितनी बढ़ रही है, आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी ना, और मैं चाह के भी घर के अंदर नहीं बुला सकती आप लोगों को। कोई बात नहीं है, हम लोग बस जा रहे हैं। ये लो बेटा इनविटेशन कार्ड, हिस्सा जरूर लेना। लो ना बेटा। जी। थैंक यू आंटी जी। आंटी, ये मोहल्ले वाली औरतें रूही के हाथ में क्या देकर गई हैं? बेस्ट जोड़ीदार कंपटीशन। आंटी, ये तो वही कंपटीशन है ना जो हर साल होता है? हाँ 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 अग्नि, हाँ। वाओ, पर उन्होंने ये कार्ड रूही को क्यों दिया? हाँ अग्नि, वो क्या है ना, हर साल हमारे घर से कोई ना कोई हिस्सा लेता है, जैसे कि मैं, रोमिल जी, मम्मी पापा, तो बस इसीलिए वो कार्ड देने आए थे। हाँ, लेकिन इन सब से रूही का क्या लेना देना है? तुम्हें कार्ड देते या आंटी को कार्ड देते? वो क्या है ना आदमी, मैंने मंगलसूत्र और सिंदूर पहना है ना, तो उनको शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। उनको लगा होगा मैं भी इसी फैमिली की सदस्य हूँ, तो इसीलिए उन्होंने गलती से मुझे ये कार्ड दे दिया होगा। हाँ, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा। खैर, कोई नहीं। बेस्ट जोड़ीदार का कंपटीशन है ना, तो मैं और नाहर भी पार्टिसिपेट करेंगे। पर नाहर को मनाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं मना लूंगी। हालांकि हम पति पत्नी तो नहीं है, पर जोड़ीदार तो है ना। अरे हाँ अग्नि बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आज तक इस घर में इस कंपटीशन की ट्रॉफी नहीं आई, क्या पता इस बार तुम दोनों जीत जाओ। बिल्कुल दादी, देखेगा, इस बार ट्रॉफी पे ना सिर्फ मेरा और नाहर का ही नाम होगा। रूही, तुमको खास कह रही हूँ, तुम मेरे दवाइयों का, खाने पीने का एकदम अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मुझे इस कंपटीशन में एकदम फिट दिखना है। अग्नि, तुम्हें एक बार डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना, तो इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ना ले सकूं। और रूही, तुम नहीं चाहती कि नाहर की होने वाली वाइफ ये कंपटीशन जीते? रिलैक्स, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। रूही, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी एंड आई एम श्योर डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असली प्रतियोगिता तो अब अग्नि और रूही के बीच में होगी। तुम्हें कैसे पता चला कि ये नाहर के कॉफी का वक्त है? और तुम्हारी टाइमिंग तो बड़ी अच्छी। जब मेरे और नाहर के बीच में अनबन होती है, तुम तुरंत कैसे चली आती हो? बताओ रूही। लाइट को क्या हुआ? जल क्यों नहीं रहे? बाहर जाकर देखता हूं।
क्या है ये सब अग्नि? क्या हुआ नहार? मैं तो बस रोमांटिक माहौल सेट कर रही थी नहार। थोड़ा डांस कर रही थी, थोड़ा रोमांस कर रही थी। अग्नि प्लीज, मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज। कैसी थकान नहार? ऑफिस तो तुम पहले भी जाते थे, पहले तो नहीं थकते थे। पहले तो तुम्हें ये सब बहुत रोमांटिक लगता था, और अब इतनी थकान कि तुम मेरे ऊपर झल्ला रहे हो। अग्नि, क्या हो क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है अग्नि, बस मेरा मूड ठीक नहीं है अभी। तो मैं तुम्हारा मूड ही बनाने की कोशिश कर रही थी। रूही, तुम्हें नहार के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, लेकिन मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। तुम्हें सिर्फ अग्नि की चिंता है, गोयंका परिवार की इज्जत, हमारी इज्जत, उसकी कोई परवाह नहीं। कैसी अग्नि की जगह, कैसा उसका हक? तुम्हारा और नहार का तलाक नहीं हुआ है अभी। But I'm sorry, मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है सबकी। मैं अग्नि मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? कुछ नहीं सुनना है मुझे तुम्हारा। ये हटो, मेरी गलती थी ना जो मैंने तुम्हारे बारे में इतना सोचा। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहिए नहार। अग्नि, नहार जी, आपकी कॉफी। तुम्हें कैसे पता चला कि ये नहार की कॉफी का वक्त है? और तुम्हारी टाइमिंग तो बड़ी अच्छी। जब मेरे और नहार के बीच में अनबन होती है, तुम तुरंत कैसे चली आती हो? बताओ रूही। रूही, तुम्हें नहार के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, लेकिन मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। तुम्हें सिर्फ अग्नि की चिंता है, गोयंका परिवार की इज्जत, हमारी इज्जत, उसकी कोई परवाह नहीं। कैसी अग्नि की जगह, कैसा उसका हक? तुम्हारा और नहार का तलाक नहीं हुआ है अभी। रूही, तुम्हें नहार के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, लेकिन मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। तुम्हें सिर्फ अग्नि की चिंता है, गोयंका परिवार की इज्जत, हमारी इज्जत, उसकी कोई परवाह नहीं। कैसी अग्नि की जगह, कैसा उसका हक? तुम्हारा और नहार का तलाक नहीं हुआ है अभी।